नमस्ते। कैसे हैं सब लोग। आज एक बात करने जा रही हूँ मैं महाभारत के बारे में। महाभारत की नींव जिसने रखी थी उसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। सबको पता है कि महाभारत की नींव रखने वाले शकुनी थे, लेकिन शकुनी ने ऐसा क्यों किया? शकुनी ने ऐसा करने का निर्णय क्यों किया? शकुनी बहुत चालाकी से काम करता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसके मन में पांडवों के प्रति, हस्तिनापुर के प्रति बहुत गहरी दिल में नफरत थी। उसका कारण था गांधारी, उसकी बहन, उसका विवाह। जब गांधारी की शादी जो धृतराष्ट्र करवाई, भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र जो अंधे थे उससे शादी करवाने का जो प्रस्ताव रखा था, और जो भीष्म पितामह बहुत बलवान थे, उसके आगे वो किसी का नहीं चलता था, और धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से तय कर दिया और गांधारी के पिता को मानना पड़ा। ऐसा कुछ बोलते हैं कि उसके ऊपर दबाव डालना। तो शकुनी को जब पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ कि मेरी बहन का ऐसे अंध व्यक्ति से रिश्ता करवाना सही नहीं था, और उन लोगों को भी जेल में डाल दिया था। तब शकुनी बहुत दुखी हुआ था और जाके पिता को मिले तो पिता भी बहुत दुखी थे। उनके पिता ने शकुनी से कहा कि उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था, तो उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरी जो हड्डियां है उससे तुम पासे बनवाना, और ये पासे तुम्हारी सब बात मानेगा। और ये जो पासे बनवाए थे हड्डी से, तो वो कभी शकुनी से हारते नहीं थे। जुए में, पांडवों के सामने भी जुए में वो खेले, तो इसीलिए वो कभी हारे नहीं। हमेशा पांडवों के सामने उनको जीत ही मिली। और शकुनी का लक्ष्य साफ था। उनका एक ही लक्ष्य था, बस हस्तिनापुर राज्य को मैं तोड़ दूंगा। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, मेरी बहन को अंध व्यक्ति से शादी करवा के, और उसने वही किया। दुर्योधन जो उनका भांजा था उसको इजीली भड़काया। दुर्योधन को लालच थी ना हस्तिनापुर के राजा बनने की। जिसके मन में लालच होती है वो जल्दी किसी के बात में आ जाते हैं। एक मेन पॉइंट ये है। और शकुनी ने जुए का खेल रचाया, क्योंकि उसको पता था कि ये जो पासे है मेरा ही मानेंगे और हम पांडवों को हराएंगे। और उन पांडवों और कौरवों के बीच भी नफरत उन्होंने ही भी बढ़ाई थी। तो शकुनी ने ऐसे सब चालाकी से सब रचा, और उनका पांडवों के सामने, दुर्योधन सबके सामने वो शकुनी ने पासे फेंकने को बोला। लेकिन पांडवों ने ऐसा नहीं बोला कि मेरी तरफ से कृष्ण भगवान खेलेंगे। तो कहते हैं ना, जो होता है तो उस टाइम हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। ऐसा ही हुआ कि पांडवों ने भी बोल दिया कि कृष्ण भगवान को कि जब तक हम अंदर ना बुलाए तब तक आप अंदर नहीं आना। और दुर्योधन ने क्या बोला कि हमारी तरफ से शकुनी पासे फेंकेंगे। तो अगर पांडवों ने भी यही बोला होगा सामने कि हमारी तरफ से कृष्ण भगवान पासे फेंकेंगे, तो ये युद्ध होता ही नहीं। महाभारत युद्ध अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका था और चारों तरफ विनाश ही विनाश था।
तो ये सब किसकी वजह से हुआ था, शायद सब लोग जानते हैं, और उसका अंत कैसे हुआ, तो उसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। और युद्ध का जो अंत समय आखिरी चरण था, तो उस व्यक्ति का भी अंत का अभी समय आ गया था, जिसने ये पूरे युद्ध की नींव रखी थी। और सहदेव ने प्रण लिया था। सहदेव पांडवों का सबसे छोटा भाई था। वो स्वभाव से खूब शांत था, लेकिन उन्होंने जब ये द्रौपदी का प्रसंग हुआ, तब उसने मनोमन निर्णय कर लिया था कि शकुनी का वध मैं करूँगा। और उसका 3 कारण, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ और उनका अपमान हुआ, एक ये कारण था। दूसरा वही था कि पहला ही वही था कि दुर्योधन को उकसाने वाला भी वही था। दुर्योधन को चालाकी से समझाता था और उसको उकसाने में बहुत माहिर था। पांडवों के साथ छल कैसे किया जाता है वो भी उसने सिखाया था। तो ये सब महाभारत युद्ध की नींव रखने वाला शकुनी था। तीन दिन आया, तब 18वें दिन युद्ध का था और युद्ध अपनी परम सीमा पे था। तब शकुनी अपने पुत्र उलूक के साथ था। तो सहदेव ने पहले जाके उलूक को मार दिया, और बाद में शकुनी खूब घबराया क्योंकि उलूक उसको पुत्र था उसका, और उसको मार दिया था। और अब बारी थी शकुनी की, और शकुनी समझ गया था कि ये सब अब मेरा अंत नज़दीक है। और शकुनी और सहदेव आमने सामने हो गए। शकुनी चालाक था, लेकिन युद्ध का जो अंतिम दिन था, और उसको मन से चालाकी आती थी, लेकिन युद्ध में निपुण नहीं था, वो इतना शक्तिशाली नहीं था। तो उसकी वजह से सहदेव ने उसको मार गिराया और उस पर आक्रमण किया, और अंत में शकुनी का भी वध हो गया। ये बात सबको पता है। ये मैं क्यों कहने जा रही हूँ, इस बात का मैं अभी क्यों जिक्र करती हूँ, क्योंकि अभी इस ज़माने में भी ऐसा ही चल रहा है। सब शकुनी जैसी चाल चलते हैं, छल करते हैं सबके ऊपर, और उनका एक ही मोटिव होता है कि बस जीतना है, जैसे भी करके हमें जीतना है। युद्ध में वीरता की ज़रूरत होती है, छल तो थोड़ा टाइम भी रहता है, और शक्ति की भी ज़रूरत होती है। शकुनी में वो नहीं था। शकुनी बस चालाक था, उसको बस छल कपट करना ही आता था, और उनको धोखा ही करना आता था। धोखे से ही बस जीत लेता था। धोखा कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में सत्य ही जीतता है। शकुनी ने हमेशा चालाकी की है, लेकिन ये महाभारत युद्ध का जो ये पात्र है, वो हमें जीवन में सिखाता है कि चालाकी और धोखा करने से हमारी ही अंत अच्छी तरह नहीं होता है। अंत में तो सत्य ही जीतता है, और प्रभु का नाम स्मरण ही जीतता है। तो ये एक जो महाभारत युद्ध की नींव रखने वाला शकुनी का पात्र सबको पता है, लेकिन उसका जो हमें मिलता है सीखने का, तो सत्य से जीतो। चालाकी करेंगे, छल करेंगे, तो अंत में हमारी ही हार होगी। तो ये इतना बस अभी रखती हूँ मैं। धन्यवाद। जय माता दी। सब आप ख्याल रखें, और अभी ये मेरी चैनल और ये हमारी बातें पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करें।